हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करने वाले हैं। और इसके बाद वीडियो के आगे मैं बात करूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की भी बात करूंगा और साथ ही में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूंगा। पिछले वीडियो में हम बात करके आए थे रेट चेंज की। तो रेट चेंज जो जो था एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट था। उसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, जो आज का सेकंड लेक्चर है जो कि उसके ऊपर ही है। तो इसमें हम केवल इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ साथ और दो कुछ पॉइंट और कुछ सवाल देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ। पहला कुछ देखते हैं थ्योरी क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन अ फंक्शन f इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल i। जो फंक्शन आपका है f वो क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल i में। i में होता है इंटीजर। इन इफ फॉर x1 और x2 क्या होगा, हमारा बिलोंग करेगा इंटरवल से। x1 और x2 दो पॉइंट होंगे, ठीक। x1 और x2 हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया है। अच्छा आगे, और x1 आपका x2 से बड़ा होना चाहिए। तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। अगर ऐसा कंडीशन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और साथ में इसका एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो f डैश x होता है वो 0 से बराबर या 0 से बड़ी होती है। तो आपको इसको नोट करना पड़ेगा, इस पॉइंट को जरूर, ठीक। अच्छा, तो अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। जैसे हमने दो पॉइंट ले लिया x1 और x2 ले लिया, ठीक। आपको हमेशा x1 वैल्यू मानना पड़ेगा कि x1 को बड़ी रखनी है ना x2 से, तो इसलिए हम x1 को इधर रखते हैं। तो x1 क्या है, x2 से बड़ी है। अब हम देखते हैं क्या x1 पे y की वैल्यू f ऑफ x1 की वैल्यू ये आपकी f ऑफ x1 है और यहाँ पे क्या f ऑफ x2 है। आपको दिख भी रहा होगा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो f ऑफ x1 पे f ऑफ x1 की वैल्यू f ऑफ x2 से बड़ी है, वही बोल भी रहा था ये, ठीक। और हाँ ठीक, तो ये जो फंक्शन आपका हो गया एक तरह से क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि जाहिर सी यहाँ बात है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। हमने ये दोनों करा दिए, ये कंडीशन ही फॉलो कर रहा है, ठीक। ये भी उन्होंने फॉलो कर दिया, ठीक है, ये भी करा दिया। अब बात थी ये वाली कंडीशन कि f डैश x क्या है, आपकी 0 से बड़ी है, ठीक। अब देखिए f डैश x मतलब क्या होता है, dy by dx। dy by dx मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट को पकड़ लीजिए। मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया और यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस पॉइंट को पकड़ लिया, हमने इस पॉइंट को यहाँ पे इसको हमने पकड़ लिया। तो अब देखिए हम यहाँ पे इसका स्लोप निकाल रहे हैं, थीटा रहा। तो देखिए थीटा जब भी आपका 90 से कम होता है, 0 से लेकर 90 के बीच में होता है, तो उस केस में क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है। जब टेन थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या कि इसका जो डी बाई डी एक्स क्या 0 से ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर आ रही है मतलब क्या, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमने दिखा दिया। इंक्रीजिंग फंक्शन आपका हमेशा अगर हमेशा इसका जो थीटा होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से लेकर 90 के बीच लाई करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो क्या बोलेंगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं एक और ग्राफ है। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक ग्राफ ले लिया, ठीक। x1 और x2 से क्या है, बड़ा है। x1 आपकी x2 से बड़ा है, ठीक। लेकिन जो आपका f ऑफ x1 और f ऑफ x2 देखिए, x1 की वैल्यू यही आ रही है, x ऑफ x2 की वैल्यू यही आ रही है। मतलब f ऑफ x1 क्या है कि इस केस में f ऑफ x2 के बराबर है कि नहीं? तो ये भी क्या है, कंडीशन है भी, तो ये भी क्या होगा कि ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर ही आएगा, ठीक। अगर ये इक्वल नहीं होता है, अगर ये इक्वल नहीं होता है तो भी क्या बोलेंगे, अगर ग्रेटर आ रही, अगर ग्रेटर आ रही है तो भी क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, ठीक। जैसे इस फंक्शन में क्या है कि कभी भी हमको ये वाला कंडीशन नहीं मिल पाएगा, ठीक। कभी भी हमें f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बराबर बराबर नहीं मिल पाएगा। जब ये इसको इक्वल नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में f ऑफ x1 हमेशा f ऑफ x2 से बड़ा है। जब ये हमेशा उससे बड़ा है तो क्या बोलेंगे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। ये फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग के अंदर आएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी डिक्रीजिंग फंक्शन की। सेम चीज है, यहाँ पे क्या होगा, x1 हमारी x2 से बड़ी होगी, लिखा भी हमने, और f ऑफ x1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं, x1 x2 से बड़ी है, ठीक, और f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x2 के बराबर है, ठीक, चल जाएगा क्योंकि अभी क्या है, डिग्री अंदर मान सकते हैं, ठीक।
अब ये फंक्शन में देखिए किसी एक पॉइंट को नहीं पकड़ सकते ना, आगे भी देखते हैं ग्राफ किस तरह प्रोसीड हो रहा है। ठीक, ये इसका इंटरमीडिएट बना है तो हम उस पॉइंट को पकड़े ना, तो आगे जब देखेंगे तो भी क्या हो रही है, यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, तो ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन की हो जाएगी। अब लिखा है कि जो f डैश x होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू 0, मतलब क्या स्लोप इसका 0 से कम होगा। तो हम किसी पॉइंट पकड़ लो, मान लो हमने यहाँ पकड़ लिया, तो ऐसे ड्रा करेंगे ना, ऐसे हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे एंगल थीटा, थीटा क्या हो रही है 90 से ज्यादा हो रही है, 90 क्या होती है सीधा ना 90, तो 90 से ज्यादा हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट चली गई, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा आपकी नेगेटिव होती है। जब tan थीटा आपकी नेगेटिव हो रही है मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। जब स्लोप नेगेटिव है मतलब क्या हो गया कि आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल ये है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हो गई कि ये रही x1 आपकी x2 से बड़ी तो रहेगी ही रहेगी, और जो आपका जो ये वैल्यू f ऑफ x1 जो है, f ऑफ x1 वो f ऑफ x2 से क्या होगी, छोटी होगी, छोटी होगी। जब ये छोटी हो रही है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या मतलब ये भी डिक्रीजिंग का ही एग्जांपल है लेकिन इसके अंदर टर्म आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, अच्छा, जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं केवल तरह की कंडीशन लेते हैं, ये 0 से कम होगा। ठीक, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं हम इतना ही टर्म लेते हैं कि f डैश x क्या होगा हमारे पास, ये बात। जब हम केवल इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो ये कंडीशन लगाते हैं, इक्वल टू भी लगा देते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो हम बात करते हैं आगे कुछ क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, करने वाले क्रिटिकल पॉइंट्स की, मतलब कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक, मीन्स जैसे कि हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जैसे मान लिया कि हमारे पास इक्वेशन है x-2 और x-3 बराबर 0। ठीक है, दिया हुआ है, तो ये इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 हो रही है वो उसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। जैसे ये 2 पे 0 होगी, 3 पे 0 होगी, तो 2 and 3 आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट की भी हम बात कर चुके हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे होते हैं और कैसे निकालेंगे वो हम आगे देख करके बताते रहेंगे। ठीक है, कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जब किसी इंटरवल में अगर x1 और x2 हमने ले लिया, वो क्या इंटीजर है और x1 x2 से बड़ी है, और f ऑफ x1 क्या f ऑफ x2 से बड़ी है। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ी है या इक्वल है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ी है। ठीक, और f डैश x क्या होगा, 0 से बड़ी है। तो इस केस में क्या बोलते हैं कि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वहां पे इक्वल टू भी आ जाता है तो बोलेंगे क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन ही है ये। ठीक, और आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर, उसमें x1 x2 से बड़ी होगी और f ऑफ x1 क्या होगी, f ऑफ x2 से लेस देन इक्वल टू होगी। अगर इक्वल टू नहीं होगी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर ही आएगा, और वहां पे उसकी जो स्लोप होती है वो 0 से कम होती है। हम इतनी बात कर चुके हैं, अब हम कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको बताने की इंटरवल बताने किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और किस फंक्शन में, किस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। तो हम पहले बात करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो स्ट्रिक्टली अगर डिक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा, उसका जो स्लोप होगा वो 0 से कम होगा। तो फिर इसका हम निकालते हैं f डैश x निकालते हैं, वो क्या हो जाएगी 4×12 अपन 10 x क्यूब, यहाँ 4×12 अपन 5 x क्यूब x स्क्वायर, 3×2 6x प्लस 36/5, ये हो गई हमारे पास। ठीक, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 6/5 कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगी 2/2 बचेगी, तो कटेगी 2/2 बचेगी, कट गई वो, मतलब हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर बचा और यहाँ पे 2x स्क्वायर बचा और यहाँ पे क्या बचेगी 5x। ठीक, और प्लस का ये, प्लस का ये, यहाँ पे x क्यूब बचा है, यहाँ x स्क्वायर माइनस 5 प्लस का 6। ठीक, बराबर -0 में कर दिया। ठीक, ये 6/5 हो गई, ये x क्यूब। अच्छा, अब इनको क्या करें, फैक्टराइज करिए कि क्या क्या इसका रूट्स है। अगर ऐसे कि हम यहाँ पे रखते हैं 1 तो क्या आएगी, 0 आएगी, 1 रख के देख लो, 1 रख के यहाँ पे देख लो, तो अगर 1 रखते हैं 6 1 7 0 आ जाएगी, मतलब इसका एक क्या है x - 1 इसका फैक्टर है। एक तो ये हो गई, -2 रख के देखो, -2 रखोगे तो भी 0 आ जाएगी, तो x प्लस का 2 हो जाएगी इसका फैक्टर, और एक x - 3 इसका फैक्टर हो जाएगा बराबर 0।
हो गए x माइनस वन, एक्स प्लस टू और x माइनस थ्री बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्या क्या? एक 1 आ गई, एक 2 आ गई, माइनस का 2 और 3 आ गई। अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स का खेल है, हम इसे बात करेंगे। हमने एक पॉइंट है माना 1, इधर माइनस का 2, इधर का 3, इधर प्लस का इनफाइनाइट, इधर माइनस का इनफाइनाइट। ठीक, ये हमने किया। अच्छा, अब चेक करते हैं -2 से कम। अगर इसका जो डेरिवेटिव की वैल्यू, पहले हम चेक करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम चेक कर रहे हैं पहली बात। ठीक, चेक करते हैं अगर इसकी डेरिवेटिव 0 से कम आएगी तो मतलब क्या होगी, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उस इंटरवल में हो जाएगी। तो हमने क्या किया, -2 से कम रखा, हमने नेगेटिव वैल्यू -3 आ रखा, नेगेटिव देगा ये नेगेटिव देगी, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मीन ऊपर हमको नेगेटिव मिला इधर। क्योंकि देखिए अगर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो कट गए, बचे क्या, एक नेगेटिव। ठीक, अब -2 और 1 के बीच रखते हैं, एक वैल्यू आ रही है 0, इनके दोनों बीच में एक वैल्यू 0 आएगी। आप वो वैल्यू रखिएगा जो इनके बीच में रखिएगा। ठीक है, इसको आप वो वैल्यू रखिएगा जो इनके बीच में आती है। जैसे -2 और 1 के बीच में 0 आती है, तो अब 0 रख के देख लो क्या वैल्यू आ जाएगी, अपना फट निकाल दोगे इसकी क्या होगी, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, मैंने बता दिया। तो हमने यहाँ रखा 0, तो ये चीज नेगेटिव, ये चीज पॉजिटिव, ये चीज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में आती है 2, तो 2 रख के देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। 3 से कम रख के, 3 से ज्यादा रखो, 4 रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब बात हो रही है क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। क्या बात हो रही है? बात हो रही है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू इधर एक तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक, ठीक, घटेगी। फिर 1 से लेके 3 तक, यूनियन करके लगाते हैं 1 से लेके 3 तक, ये हो गई। ठीक, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड मीन्स क्या किया गया है, ना -2 लिया गया है, ना -3 रख सकते हैं, ना ही 1 रखेंगे, ना ही 3 रखेंगे, उनके बीच की वैल्यू को रखेंगे। ठीक, अगर वो रखेंगे ना, -2 रख देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव क्या करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर वैल्यू 0 के बराबर नहीं कर सकते, 0 से छोटी ही रखनी है। ठीक, अगर वो इंक्रीजिंग होता तो हम ले लेते उस वैल्यू को। ठीक है, आप इसको चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह से ओपन इंटरवल करके। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्या चीज है, दोनों चीज एक ही है। ठीक, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ठीक, कहाँ पे होगा, -2 से लेके 1 तक, हमने इसको इस तरह कर, -2 से लेके 1 तक यूनियन, 3 से लेके इंफिनिटी तक, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव हमेशा बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। हमने इस तरह का सवाल देख लिया एक। तो बढ़ते एक और सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, f(x = 4x² + 1/x एंड x not equal to 0। तो हमें पता करनी इंटरवल, तो उस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। हमें दो क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो देखते हैं कैसे। इंक्रीजिंग के लिए इसका डेरिवेटिव ये होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डिक्रीजिंग के लिए इसकी डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, तो पहले इसको दोनों केस पे डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्या आ गया इसके पास, अभी नहीं, पहले इसको लिखते हैं f(x) = 4x + 1/x। ठीक, तो f से मतलब क्या आ जाएगा, 4 - 1/x²। ये हमारे पास आ गया। ठीक, हमने क्या किया, इस वैल्यू को 0 के इक्वल दिखा दिया।
और यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस का 1 अपान में x² इक्वल टू 0। ये आ गई। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एक तो 0 हो जाएगी। अगर यहाँ 1/2 लिखिए, क्रिटिकल पॉइंट वो होती है जहाँ पे जो वैल्यू रखने पे ये पूरी की पूरी 0 के बराबर जाए। देखिए अगर यहाँ पे रखते हैं 1/2 तो 4 × 1/4 हो जाएगा, 1 हो जाएगी, 1 से 1 0 तो बराबर 0 हो जाएगी। अब चाहे 1/2 रखो या माइनस का 1/2 रखो, दोनों केस में क्या होगी, ये वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 0 माइनस का 1/2 और 1/2 आ गई। ठीक, अब बनाते हैं क्या, नंबर लाइन। ये रही, ये 0 हो गई, इधर हमने 1/2 बना दिया, इधर हमने माइनस का 1/2 बना दिया, ये हो गया इनफाइनाइट, इधर हो गया माइनस का इनफाइनाइट। ठीक, पहले आप -1/2 से इधर की रखो वैल्यू, चेक करो क्या आती है। -1 रख लेते हैं, -1 रख के देखते हैं। अगर हम -1 रखते हैं तो ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव, 4 में से क्या 3 अपन पॉजिटिव, तो ये लोग की पॉजिटिव हो रही है। ठीक, -1/2 से के 0 बीच में, -1/2 क्या, -0.5 है, इससे बड़ी माइनस का 0.4 आ रही है। ये रख के देखो, 4 इंटू ये करोगे वैल्यू क्या आएगी, छोटी हो जाएगी। अरे ये पॉइंट में नंबर है, 4 इंटू 0.4 करोगे तो 0.4 का स्क्वायर भी तो करोगे, कितनी आएगी, 0.4 का स्क्वायर 0.16। अब 0.16 का गुणा करो 4 से करोगे, ठीक, तो वैल्यू क्या होगी, छोटी आ जाएगी। तो माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। तो इस इंटरवल में वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अब 0 से लेकर 1/2 के बीच में रखो, 0 से लेकर 1/2 के बीच में रखो, भाई चीज तो बनी, यहाँ भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव बन जाएगी। रख के देख लो, 1 रखो तो पॉजिटिव तो बनेगी। 4 से क्या 3 अपर 1 पॉजिटिव। ठीक, तो ये हमारे पास केस बन गए। अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग का, बात करते हैं पहले इंक्रीजिंग का। ठीक, -∞ से लेकर के -∞ से लेकर के कहां तक, -1/2 तक, -1/2 इंक्लूडेड। ठीक, और यूनियन 1/2 भी इंक्लूडेड से लेकर के इतना तक, इन्फिनिटी अब रख नहीं सकते हैं तक वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। ठीक, समझ, -∞ से लेकर -1/2 तो के बीच में क्या होगी, इसकी वैल्यू डेरिवेटिव 0 से बड़ी आएगी, इनके बीच में डेरिवेटिव क्या होगी, 0 से बड़ी आएगी, वही केस है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग का, तो वह केस इसका ही बन जाएगा। क्या बनेगी उस डिक्रीजिंग के लिए, ये -1/2 से लेकर के आप 1/2 के बीच में रख दो, बस काम खत्म। ठीक, ये रहा इसके बारे में। एक और सवाल था, तो आपने देखा कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना काम आपका नहीं बनने वाला है। अगर वो निकाल लेते हैं तो आप पता करेंगे किस इंटरवल में इसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी या उससे छोटी कब आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट f(x) = log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से लेके π/2 क्लोज ओपन इंटरवल। क्या है, ओपन इंटरवल, 0 और π/2 आप इंक्लूड नहीं करनी है, आपको प्रूव करनी है। तो करिए, f' निकालिए, क्या हो जाएगा हमारे पास इसका 1 cos x, और cos का होता है माइनस का sin x। ठीक, इसकी रख दो यहाँ पे 0 मान लो, ये हो जाएगी माइनस का tan x। ठीक, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इनका डेरिवेटिव हमें 0 से कम रखनी पड़ेगी। ठीक, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से लेके π/2 के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, चाहे tan हो, चाहे sin हो, चाहे cos हो, चाहे cosec हो, जितना भी है टर्म फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा इनके बीच की तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी tan थीटा, और आगे लगा माइनस तो उसको निगेटिव बना देगा। बात सुन रही, तो आप लिखेंगे tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक,
देन दिस नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या करेगा, मेक्स लेस देन जीरो, इसको जीरो से कम बना देगा। जब इसको जीरो से कम बना दिया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे, बाकी अपने अनुसार स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स दिया है, हमको इंटरवल बतानी है कि जिस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें बात करनी है। तो बात करते हैं, पहले इनका एवरेज एक्स निकालते हैं। ठीक, वो कैसे होगा, हमने क्या किया, इनको y बराबर एक्स पावर एक्स मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया। इस तरह के हमने डिफरेंशिएशन बताए हैं, आप YouTube पे टाइप करिए और मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डिफरेंशिएशन में लेक्चर नंबर शायद 3rd या 2nd होगा, जिसके अंदर हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन बताए हैं। ये हो गई, इनको आप डिफरेंशिएट करिए, 1/y और ये हो जाएगा dy बाई dx y का। इनका करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 आ जाएगा, प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 आ जाएगा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हमारे पास y इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास। ठीक, यहाँ पे 1/x था, 1 प्लस लॉग एक्स, तो जो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हो जाएगा एक्स की पावर एक्स, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स। इतनी बात क्लियर आपको है? ठीक, जब इतनी बात क्लियर है और हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी है तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 0 से कम करनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि x, तो जो आपका x की पावर x है इसको 0 से बड़ी होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ रखते हो नेगेटिव नंबर तो ये जम नहीं पाएगा, नहीं रख सकते हो आप, पॉजिटिव नंबर रखनी है आपको। ठीक, इसको छोड़ दो, इस पे आओ, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू इसको आप क्या करनी है, 0 से कम रखनी है। ठीक, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो नेगेटिव ही बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करिए कि log x निकालिए, माइनस का 1 हो गई तो अगर हम निकालते हैं x, यहाँ पे e है। ठीक, log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम निकालते हैं x है तो e पे पावर ऑफ -1 चल जाएगा, और यहाँ पे e चल रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में e हो जाएगी। ये हो गई, मतलब क्या है कि आपके पास x की वैल्यू 1/e से कम होगी और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो 0 से लेकर के 1/e के बीच में, 1/e क्या है, e मतलब होता है 5/2, 2/5। ठीक, तो 2/5 और 0 बीच में आएगी नंबर। तो जो स्ट्रिक्टली आपका जो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन आपके पास, वो इस इंटरवल में हो रही है, 0 से लेके 1/e के बीच में। क्लियर बात नहीं? या कि ये जो फंक्शन आपका है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। आप यहीं से उठाओ x की पावर x 1 प्लस लॉग x बराबर 0। ठीक, यहाँ पे आपका x की पावर x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो 1 प्लस लॉग x की वैल्यू क्या होगी, हमें 0 से बड़ी रखनी है, तो log x की वैल्यू -1 से बड़ी, और x की वैल्यू e पे पावर -1, x की वैल्यू 1/e से बड़ी। x की वैल्यू 1/e से आपको बड़ी रखनी है, x की वैल्यू 1/e से आपको छोटी रखनी है, यहाँ पे थी और 0 से बड़ी रखनी थी। तो यहाँ पे क्या केस क्या बन जाएगा कि जो आपका जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो आपका बनेगा इस इंटरवल में, कहाँ से कहाँ तक, 1/e से लगाए इनफाइनाइट तक चले जाएगी। ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हमने बता दिया चीजें। ठीक,
कैसे निकाल रहे हैं, दिख रहा होगा आपको कि हमने इसका क्या बनाया, पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 0 1/e आई थी। ठीक, तो हम बात करते इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन f(x) = sin x + cos x इस इंटरवल में इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कि आपको बतानी है कि x अगर आपको 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है तो ये फंक्शन कब किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इसकी बात हमें करनी है। चलिए करते हैं सॉल्व। ठीक, ये रही f(x), हम निकालते क्या है f' निकालते हैं। ये देगी cos x माइनस का sin x। ठीक, हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर दिखा दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास sin x बराबर में cos x। ठीक, ये चीज हमारे पास हो गई। ये हो जाएगी हमारे पास क्या 10x बराबर में π/4 1 x क्या हो जाएगी हमारे पास π/4 हो जाएगी। ठीक, x की बस x की वैल्यू π/4 आ गई और आपकी जो x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, और ये x कब रिपीट करेगा, अगर देखिए टेन थीटा आपकी क्या होती है, टेन थीटा हमारी फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होती है। अगर इसे हम पाई ऐड कर दें तो कहाँ पहुंच जाएंगे थर्ड में, तो पाई प्लस π/4 क्या देगी 5π/4। हमारे पास दो वैल्यू है π/4 और 5π/4, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, बनाते हैं। ठीक, हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे 0, हमने बना दिया एक π/4 बना दिया, ये 5π/4 बना दिया और ये हमने यहाँ पे 2 पाई बना दिया, इधर हमने 0 बना दिया। ठीक, तो ये हमने नंबर लाइन बना दिया। अब बात आती चेक करने की, तो अब हम चेक करते हैं 0 से लेके π/4 के बीच में इनकी वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए 0 से अगर हम 0 पे आते हैं तो साइन की वैल्यू कम होती है यहां तक जाते जाते, और कॉस की वैल्यू क्या होती है ज्यादा होती है। ठीक, यहां तक की बात कर रहा मैं, क्योंकि साइन 30 क्या होती है 1/2, साइन 45 1/2, और वहीं जब cos 30 की बात है √3/2, मतलब वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी इस इंटरवल में। ठीक, अब हम आते हैं π/45 से लेकर के 5π/4 180 प्लस 45 225 के आसपास तक। तो क्यों ना 180 पे ही चेक कर लेते हैं, तो cos 180 और sin 180 0 1 - 0, ये आपकी माइनस cos -1 ये 0 माइनस वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है निगेटिव आ रही है। ठीक, ये वैल्यु पॉजिटिव हो गई, 0 से लेके π/4 के बीच में पॉजिटिव, इनके बीच में नेगेटिव। अब बात आ रही है इनके बीच में 5π/4 और 2 पाई के बीच में की वैल्यू क्या आएगी, 5π/4 2 पाई बीच में, तो इसमें ये आपको 225 है, ये आपको 360 है, 270 चेक कर लो, cos 270 और sin 270 चेक कर लो, दोनों के दोनों वैल्यू क्या होंगी निगेटिव होंगी। ठीक, 225 से लगाए अगर हम बात करते हैं 360 के बीच में, तो अगर हम बात करते हैं क्या cos दुश्मन इसमें कोई एंगल, ठीक है, चलिए एक काम करते हैं cos 270 लिखते हैं। ठीक, तो इसको मैंने क्या कर दिया cos 270 प्लस 0 कर दिया, चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या हो जाएगा माइनस फोर्थ में क्या cos पॉजिटिव होती है तो हो जाएगा साइन 0 होती है, और साइन तो ऑलरेडी होती है नेगेटिव, तो पॉजिटिव मीन्स ये वाली पॉजिटिव आने वाली है, चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से हम बना दिया कि 0 से π/2 बीच में वैल्यू पॉजिटिव, इनके बीच में नेगेटिव, इनके बीच में पॉजिटिव। अब बनाते हैं क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो हो जाएगी आपके पास 0 से π/4 क्लोज इंटरवल ये,
और 5π/4 से लेकर के 2π के बीच में, ठीक, ये हो गई। और इनकी यहां से लेके यहां तक डिक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, π/4 से लेकर के 4 तक। ये रही हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल। हमने किया क्या, क्रिटिकल पॉइंट पर पता किया। क्रिटिकल पॉइंट पता करने के बाद हमने नंबर शो कर दिया, पता करने की प्रयास किया कि इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने इसको चेक करना था, ठीक। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो करना है कि f(x = tan इनवर्स cos x + sin x) इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल के बीच में। तो करते हैं सॉल्व। तो f(x) क्या होगा इसका, 1/1 प्लस का cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और जब इनका करेंगे cos x का होता है माइनस का sin x, और ये हो जाएगा cos x, ठीक। और इसको 0 मान लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का cos x माइनस का sin x, ये क्या हो जाएगी 1 + 2 sin 2x, सब यही हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin 2x, ये आएगी, ठीक। ये हमारे पास f(x) आ गई। अब हमें इंटरवल निकालनी नहीं, हमको चेक करनी है। तो अगर मैं 0 से π/2 π/4 के बीच रखता हूँ, तो cos की वैल्यू 0 से लेके π/4 के बीच में cos वाली वैल्यू क्या होती है, साइन को डोमिनेट करती है। तो इन इंटरवल 0 से π/4 के बीच में आपकी जो cos x होती है वो sin x से बड़ी होती है। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी cos x माइनस का sin x होगा वो आपको 0 से बड़ी होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब आते हैं sin 2x की वैल्यू, और यहाँ पे है 1, ठीक, 1 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक, 2 + sin 2x, ठीक। अच्छा, तो देखते हैं sin 2x की वैल्यू इस इंटरवल में क्या आती है। sin 2x की वैल्यू, ठीक, π/4 है, अगर रख के देख लेते हैं, π/2 π/4 होता है 90, ठीक। अगेन 2 से काट देगा π/4, sin π/4 क्या होती है 90, मतलब कुछ भी करोगे 90 डिग्री से कम ही रहेगा। मैं 2 में आप समथिंग ऐड करोगे, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से बड़ी ही तो रहेगी, है कि नहीं। इनकी वैल्यू 0 से बड़ी ही रहेगी, ठीक। तो अगर आप 2 + sin 2x ऐड करते हो तो ये भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। sin 2x मैंने कैसे रखा, अगर यहाँ रखते हो इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, कोई भी वैल्यू 30 45 30 रख लो, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो जब इनकी बड़ी आ रही है तो इनकी वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी, तो ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, देन आपका जो f(x) क्या होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या है। फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x = x + 2 into e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमको इंटरवल बतानी है, चलिए करते हैं। हमने क्या किया, इनका f(x) निकाला, ठीक। तो e⁻⁻x हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गई, प्लस x प्लस का 2 किया और e⁻⁻x को डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगी आगे, ठीक। थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर दीजिए, e⁻⁻x हम कॉमन ले बचेगा क्या, 1 - x - 2, तो e⁻⁻x माइनस का x माइनस का 1, मतलब हो जाएगी -e⁻⁻x और यहाँ पे x प्लस का 1, ये हमारे f(x) आ गई, ठीक। जब ये हमारे पास आ गई, अब बात हुई इंक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग के लिए जो f(x) होगा हमारे पास, उसको बड़ा होना पड़ेगा, ठीक। तो अब करते सब क्या होगा, 0 से बड़ी या इसके बराबर, ठीक। तो क्या करना अब
कि ई पे पावर माइनस एक्स और x प्लस 1 की वैल्यू हमें 0 से बराबर है 0 से बड़ी रखनी है। अब यहाँ पे क्या ई पे पावर माइनस एक्स क्या आप 0 से कम रखिए, नेगेटिव रखिए उसको, नेगेटिव। जब उसको नेगेटिव रख रहे हैं तो x प्लस 1 की वैल्यू माइनस है, x प्लस 1 की वैल्यू हमने चेंज कर दिया, इधर कर दिया इस तरह से। नेगेटिव से जाएगा तो उसको पॉजिटिव, उसको ये चेंज कर देता है, नेगेटिव इधर जाता है तो उसको चेंज कर देता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। x की वैल्यू आपकी -1 से कम रखिए, तो जो आपके पास इंटरवल आ रही है, इंटरवल वो आ रही है कहाँ से, -1 से बड़ी, -1 से छोटी, क्या आ रही है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक रखिए वैल्यू, -1 इंक्लूडेड है। ये इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अब हम आते हैं डिक्रीजिंग के लिए, यहीं से उठा लेते हैं, माइनस का ए पावर माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस का 1, ठीक, और इसको रखना क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। ठीक, इस केस में e पे पावर माइनस एक्स को यहाँ पे हमने 0 से कम रखा, इसको 0 से बड़ा रखिए, ठीक। नेगेटिव साइन भेज दीजिए उधर, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है -1 से बड़ी, मीन्स क्या होती है, जो हमारे पास जो इसका इंटरवल आ जाएगा किसका, डिक्रीजिंग का, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 से लगाए इनफाइनाइट तक, ठीक। ये रहा हमारे पास इसका इंटरवल आ चुका है। और सवाल देख लिए जो कि इंपॉर्टेंट सवाल ये भी था, समझ में, उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। आपको ये चीज नहीं समझाओगे, अगर इसको रखते हैं 0 से कम, अगर सक्सेस को इस वैल्यू को रखते हैं 0 से कम और इस वैल्यू कम -1 से कम रखते हैं, तो ये नेगेटिव मिली क्या जाएगा, 0 से बड़ी बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस वजह से रखा हमने, उसको तुम चेंज भी कर सकते थे लेकिन कोई मतलब नहीं होता, ठीक है जो है, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, फाइंड द इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और fx हमको दिया है sin 3x प्लस cos 3x, देखते हैं कैसे होगा। तो पहले इसके अगर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x और माइनस का 3 sin 3x, ये हो गई। इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए, तो 3 का 1 खत्म कर दिया, बचेगा क्या, cos 3x बराबर में sin 3x, इतनी आई, अच्छा ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये फंक्शन है sin 3x माइनस cos 3x, और जो आपकी x होगी वो आपकी 0 से बड़ी है, पाई से छोटी है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं फटाक से, तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारे पास 3 cos 3x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 sin 3x, ठीक। 3 कॉमन लेके और यहाँ पे sin 3x, 0 के हमने इक्वल कर 0 खत्म कर 3 खत्म कर दिया, तो यहाँ से क्या sin 3x माइनस में cos 3x, ठीक। उनको इधर लाते हो जाएगा tan 3x माइनस का 1। अब देखिए tan की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो tan यहाँ पे क्या करिए, पाई माइनस पाई बाई 4 करके चेक कर लीजिए, एक तब होती है और एक जब 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो तो होगी, और एक 10 जब 3 पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो तो होगी। 3 केसेस में हो जाएगी, और भी होंगी लेकिन हमें बाउंडेशन करके रखा कि x आपकी पाई से छोटी होगी। तो यहाँ पे जो 3x की वैल्यू आने वाली है, सब लीजिए 3 पाई बाई 4, एक ये 8 में से गया 7 पाई बाई 4, एक ये रहा, चलिए 12 से क्या 11 पाई बाई 4, ये रहा। यहाँ से हमने x निकाला, यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 एक वैल्यू, 7 पाई बाई 12 दूसरी वैल्यू, और 11 पाई बाई 12 तीसरी वैल्यू।
ये हमारे पास कुछ 3 क्रिटिकल पॉइंट होंगे क्योंकि हमको x पाई से कम रखना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। जगह की कमी है तो हम थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस सबको इरेज कर देते हैं। ठीक, ये रहा हमारे पास 0, ये रहा हमारे पास π/4, ये रहा हमारे पास 7π/12, ये रहा हमारे पास 11π/12 और ये रहा हमारे पास 2π। ठीक, 2π नहीं पाई। ठीक, 0 से लेके π/4, पाई में 45 होता है तो 0 से लेके 45 बीच में मान लीजिए 30 रख लिया, एंगल 30। अगर हम ये रखते हैं, चेक करते हैं एट π/6 पे मीन 30 डिग्री पे, तो हमारे पास जो एवरेज एक्स निकल के क्या आया था हमारे पास, वो आया था क्या 3 cos 3x था और प्लस का 3 sin 3x था, ये था ना। रख के देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू cos 3 इंटू π/6 प्लस 3 sin इंटू 3 इंटू π/6, काट दिया 2, काट दिया 2। cos 90 क्या होती है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, वैल्यू हमें पॉजिटिव आ रही है। ठीक, अब हम चेक करते हैं इस वाले में π/4 से लेकर के 7π/12 के बीच में क्या आएगी। ये आपकी 45 है, यह क्या है 7π/12, 45 और इसके बीच में एक वैल्यू आएगी π/3, इसके बीच में चेक कर लो π/3, तो हम चेक करते हैं एट π/3 पे क्योंकि π/3 इसके बीचों बीच आएगी, तो क्या हो जाएगी 3 cos 3 इंटू π/3 प्लस 3 sin 3 इंटू π/3, कट गई 3 cos π माइनस का 3, वो हो जाएगी 0, वैल्यू नेगेटिव में आ गई। अब 7π/12 और 11π/12 के बीच में देखते हैं वैल्यू क्या है, कुछ क्या है देखते हैं। तो ये आपकी बीच बीच हम देखिए 7π/12 आपको साफ साफ दिख रही है, वैल्यू क्या आ रही है 150 के आसपास है, 150 नहीं, देखते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से चेक कर लिया करिए, पाई की जगह 180 करके पान में यहाँ पे क्या चीज़ है 12 है, काट दीजिए तो कितनी आएगी 12 के 12, 12 7, 105 डिग्री। 105 से लगाए और 11/15 करिए, कितनी आएगी 165, 105 से 165 के बीच में, तो 150 आ रही है। तो निकालते हैं 150 की बात करते हैं, तो 3 cos 150 कितनी होगी, 3 cos 150 कितनी होगी वो देखते हैं। cos आपका है सेकंड क्वाड्रेंट में, cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, ठीक, साइन होती है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। अच्छा, इतनी बात क्लियर है, तो रख के देख ही लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। थ्री कॉस यहाँ पे हो जाएगी 450, 3 साइन हो जाएगी 450, ठीक, और 9×5 = 45, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, जाहिर सी बात है 45 रख दिया हमने, 45 साइन एन पाई 0, ये वैल्यू क्या होगी cos 360 + 90 और 3 sin 360 + 90, cos 360 + 90 हमें देगा 3 cos 90 देगा अभी, ठीक, एक आएगा 3 sin 90, ठीक। cos 90 क्या होती है 0, ये होती है पॉजिटिव, तो ये हमको इस वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे मिल रही है। अब मेन आपका है इस वाले में चेक करना 11π/12 और पाई के बीच में क्या होगी कहानी, तो थोड़ी जगह इरेज करते हैं, मान लिया हमने एक पॉइंट लिया, आपको सोचना पड़ेगा एट x = 23π/24 हमने चेक किया। मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, ठीक, और इसमें मैं रख के देखता हूँ
कि 3 cos 3 इंटू 23 पाई बाई 24 प्लस 3 इंटू साइन 3 इंटू 23 पाई बाई 24, ये हो गई 8। ठीक, ये हो गया हमारे पास 8। ये हो जाएगा 3 cos 23 पाई बाई 8, तो ये 3 साइन 23 पाई बाई 8, ये हमारे पास आ गया। इसको भी रेस कर देते हैं, कोई काम नहीं इसका। अब क्या कर रहे हैं कि 3 cos, इसको तो चेंज करके 8 3 24 में 3 पाई माइनस में 3 साइन 3 पाई माइनस पाई 8, ये हमारे पास आ गया। 3 पाई 270 माइनस समथिंग cos 360 जा रहा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है निगेटिव आपके पास, और इसको क्या चेंज किया जा सकता है। तो cos जब चेंज होगा तो क्या है हमारे पास, cos जब चेंज होने होगा हो जाएगा 3 cos पाई बाई 8, 3 साइन पाई बाई 8। किस क्वाड्रेंट में था ये हमारा, पाई पाई पाई, मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई। अभी 3 पाई तो सब घटा रहा है, सेकंड में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये वैल्यू हमको निगेटिव मिल गई, ये वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल गई। किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था। 3 cos पाई बाई 8 की वैल्यू इसके कंपेयर में ये क्या होगी, बड़ी होगी। जब ये बड़ी निगेटिव आ रही है, छोटी आ रही है, इसकी वैल्यू बराबर से निगेटिव आएगी। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो आपका इंटरवल बनेगा वो बनेगा क्या, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाई 4 यूनियन 11 पाई बाई 12 से लेकर के पाई के बीच में, 7 पाई बाई 12 से लेकर के 11 पाई बाई 12 तक ये बनेगा आपके पास। और हम जब बात करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, वो जाके पास कितनी, पाई बाई 4 से लेकर के 7 पाई बाई 12 और यूनियन 11 पाई बाई 12 से लेकर के पाई तक। ठीक, ये रहा फाइनल आंसर। ठीक, तो उम्मीद है आपको हमारे इस लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी, कहीं भी डाउट आ रहा होगा तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हर हर मैथ, घर घर मैथ।